हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मानव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCJS और PRMU की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। ठीक है, ये बाकी सारे हमारी फैकल्टी टीम है जो आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ले रही है। सो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर टाइम शेड्यूल के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से आपके लिए रेगुलरली लेक्चर्स आ रहे हैं। सो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक हम पढ़ रहे थे अबाउट यहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। हमने यहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिस्कस कर ली थी। ठीक है, और यहाँ पर हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लिया था कि क्या होते हैं आपके फिजिकल चेंज, किस तरीके से होते हैं, उसमें जो है क्या क्या और बाकी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया था और केमिकल चेंजेस हमने जो है यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली थी। कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करना अभी बाकी है। आज के इस लेक्चर में हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पर किस वजह से और किस तरीके से हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ इस चैप्टर में, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी टॉपिक्स आपके कवर अप हो चुके हैं या हो रहे हैं, चल रहे हैं अदर सब्जेक्ट्स में भी, तो उससे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो कहाँ, टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली वहाँ पर जाकर के अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना होता है। फॉर क्लास 7th द ग्रुप लिंक इज TTB07। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ से जाकर के इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करते हैं, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, उसे देख पाते हैं और वहाँ पर आप जो है उस DPP सैम्पल मटेरियल को यहाँ पर हार्ड कॉपी में निकलवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर के अपनी रेलेवेंट क्लास की ग्रुप लिंक को फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पर अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। ठीक है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे जाना होता है talkingtextbooks.in और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज़ करना है अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स। ठीक है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाकर के आपको यहाँ पर चूज़ करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th। ठीक है, जैसे ही उसे आप चूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं इसे डिटेल में समझाना चाहूँगा, 1 मिनट लूँगा आपका, ज़्यादा नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के अंदर आपको यहाँ पर फुल सिलेबस दिया जाता है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स का, और यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल कि हर एक सब्जेक्ट का एक अलग मॉड्यूल होगा और उसका जो है उसके अंदर पूरा सिलेबस रहेगा, कोर्स रहेगा। ठीक है, ओलंपियाड लेवल का, जिससे कि आप ओलंपियाड जो है क्रैक कर सके, है ना, उससे रिलेटेड उसमें जो सिलेबस आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल में कवर रहेगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक्सरसाइजेज भी हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जिसके अंदर नए नए क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर ही डाले गए हैं, एक्सरसाइज के अंदर ही। ठीक है, एक्सरसाइज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और वहाँ पर अगर आप उस एक्सरसाइजेस को ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं, ऑनेस्टली उसका आंसर करते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको अलग से कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आप जो है यहाँ पर इसे चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी हैं फ्रॉम TTB एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस तो चल ही रही हैं आपके लिए और इसके बाद यहाँ पर लाइव क्लासेस भी आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है, जिसके अंदर हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे।
देखिए आपके डाउट्स यहाँ पर लेंगे और कुछ आपसे बातें करेंगे, है ना। तो हमारा पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल अटैचमेंट आपको जो है यहाँ पर मिलेगा, है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पर होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी भी आपको गिवन है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर होमवर्क मिला करेगा फ्रॉम योर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, और इसके अंदर से फिर होमवर्क कंप्लीट करके आपको उसे सबमिट करना होता है कहाँ पर, गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। और बाई वीकली और पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी यहाँ पर आपके लिए हैं, यानी कि उसके अंदर तो क्वेश्चन दे ही रखे हैं, वहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती है, आपको यहाँ पर टेस्ट तो देना ही पड़ता है। अल्टीमेटली क्या करना है, आपको एग्जाम ही देना है, तो उसकी हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर आपके लिए रेगुलरली एज पर शेड्यूल जो भी हमारा यहाँ पर स्लॉट्स हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर जो भी सिलेबस आपका चल रहा होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेस्ट एनवायरनमेंट में मिलता है। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे यहाँ पर पूरा ये डिटेल कोर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है या फिर टेस्ट देना है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप यहाँ पर सेकंड पैकेज भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ ही अगर देनी है तो आप यहाँ पर लोअर पैकेज भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से कि यहाँ पर क्या मिलेगा, उसके अंदर तो आपको मिल ही रही है, प्लस अगर आप सिर्फ ये लेते हैं तो वो भी जो है कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, है ना। यहाँ पर आपको जो है एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, और बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पर जैसे ही आप टेस्ट देते हैं फटाफट से जो है आपको रिजल्ट मिल जाता है, एकदम चुटकियों में, जैसे ही इधर आपने टेस्ट दिया उधर आपका रिजल्ट जो है सामने है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, फटाफट से आपको आपकी मिस्टेक्स जो हैं पता चल जाती हैं, कहाँ पर आपने जो है कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पर रॉन्ग किया। उसके बाद अगर आपको उसके अंदर कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि आप वहाँ पर अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप उसे बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। और इसके बाद यहाँ पर अपना, अगर आपको चाहिए डिस्काउंट, अगर आपको ये प्राइस मनी जो है ज़्यादा लग रही है, आपको डिस्काउंट चाहिए इसके अंदर, तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना होता है, बस क्या, AM लाइव, और इसके बाद आपको यहाँ पर 30% डिस्काउंट बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, ठीक है। 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, क्या, AM लाइव, और फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता आप जो है देरी करेंगे, फटाफट से यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर लेंगे थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर डेबिट कार्ड। 3 पेमेंट गेटवेज आपके लिए बना रखे हैं। अगर फिर भी अभी आपके मन में कुछ डाउट रह गया है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में, तो उन्हें आप पूछ सकते हैं यहाँ पर कॉल करके, ठीक है। नंबर बहुत सिंपल है, फटाफट से नोट कर लीजिए, 9549041111, ठीक है। फटाफट से नंबर नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पर हमारे आगे जो है लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक। कर लिया फटाफट से, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, और वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें, ठीक है। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर सो दैट, और यहाँ पर आपको इसके जो है प्रॉपर नोट्स भी लेने हैं। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस हो गया है। अब यहाँ पर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दोनों ही चेंजेस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके के चेंजेस होते हैं, ठीक है, बट मेनली यहाँ पर हमारे पास जो है 2 तरीके के ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, आगे आपके यहाँ पर ये 9th क्लास में भी आने वाले, 10th में भी जो है इसका छोटा सा पार्ट आता है, ओके। 9th क्लास में जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, ओके, तो वहाँ पर आता है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में डिफरेंस। वापस से यही डिफरेंस जो है वहाँ पर पूछेगा, सेम चीज़ है बिल्कुल। अभी से ही अगर आपको जो है ये लर्न हो जाएगी तो आगे आपको फटाफट से चुटकियों में कर देंगे, है ना। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 10th क्लास में भी जो है थोड़ा सा इसका पूछा जाता है पार्ट, है ना।
जब फर्स्ट चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आगे भी हायर क्लासेस के लिए भी। तो इसे अभी से ही ध्यान से समझें और इसे यहाँ पर ग्रैब करने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें क्लास के अंदर ही, साथ के साथ ही, ताकि आपको जो है यहाँ पर समझ आता है। क्वेश्चंस इसमें से कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चंस इसमें से यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स हैं तो वो वहाँ पर क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स देगा। ओके, आपसे पूछेगा कि बताइए ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो बच्चे जो है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के अंदर कभी वो क्या करता है, कंफ्यूज करके देता है। हमें ऐसे लगता है कि ये तो क्या है, फिजिकल चेंज है, बट वो केमिकल चेंज निकलता है। हमें लगता है कि वो केमिकल चेंज है, बट वो जो है फिजिकल चेंज निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से उनको जो है यहाँ पर पॉइंट्स में हम कंसिडर करेंगे, जिससे कि आप बता पाएंगे, है ना, और बाकी क्लियरली जो है आप वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोनों के अंदर कि क्या यहाँ पर जो है दोनों के बीच में डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो है दोनों ही चेंजेस आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। सी, यहाँ पर कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स हैं किसके, केमिकल चेंजेस के। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने पहले क्या पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम उससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके पास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, कब, एयर, ठीक है। इसका एक रिबन होता है और रिबन होता है मैग्नीशियम का, है ना, एक स्क्रैप जैसे कुछ हम मान लो हम क्या करें, कोई आयरन आर्टिकल हम क्या कर रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, तो उसमें से स्क्रैप निकलता है, एक ऐसे स्प्रिंग टाइप या फिर घूमा घूमा सा ऐसे ना वायर सा निकलता है। तो एक यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम वायर ही है हमारे पास, हम उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बर्नर की हेल्प से हम उसे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। जब हम उसे बर्न करते हैं, क्या आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन is heated in a flame of Bunsen burner. It catches fire and burn with a dazzling white light or white flame to form white ash. यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं तो वहाँ पर वो एक डेजलिंग वाइट लाइट, बहुत ही तेज लाइट, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि आयरन आर्टिकल्स को वेल्डिंग करते हुए देखा हो, है ना, कहीं पर भी आप किसी शॉप पे गए होंगे या फिर कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, वहाँ पर क्या करते हैं वर्कर्स, आयरन आर्टिकल्स को क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, उसकी वेल्डिंग होती है। तो वेल्डिंग में आपने देखा होगा वो कुछ आगे अपने जो है कवर लगाते हैं, है ना, डार्क ग्लासेस पहनते हैं या फिर, और फिर वहाँ पर उसको वेल्ड करते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत ही तेज़ जो है स्पार्कल्स निकलते हैं और वो लाइट जो है बहुत तेज़ होती है, वो आपकी आँखों को खराब कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना होता है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिबन भी उसी तरीके से डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हुए बर्न होता है, ठीक है। और बर्न होने के बाद एक वाइट ऐश जो है यहाँ पर फॉर्म करता है, ठीक है, एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट कलर की ऐश के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर रिएक्शन होती है, ओके, तो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है ना, मैग्नीशियम है सिंपल आपका, ओके, बर्न हो रहा है, कंबशन हो रहा है। कंबशन के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ज़रूरी है, नेसेसरी है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होगा, ठीक है। तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर यहाँ पे कंबशन नहीं होने वाला है, चीज़ जो है कोई भी सब्सटेंस आपका बर्न नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पर नेसेसरी है। तो कहने का मतलब मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वहाँ पर इम्पॉर्टेंट लगाया था कि केमिकल चेंज के अंदर यहाँ पर क्या होता है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस दे अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। वहाँ पर हमेशा क्या होगा, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है, न्यू सब्सटेंस है, कोई नया सब्सटेंस है, ठीक है। ना तो वो मैग्नीशियम है ना वो अब ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन होके वो एक वाइट ऐश जो ये है आपका
ठीक है। जो फॉर्म हुआ है व्हाइट ऐश, ये क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, समझ आया? Okay, if you have any doubt, you can comment down in the comment section below. Now see, rusting of iron. रस्टिंग ऑफ आयरन से आप सब जो हैं वाकिफ़ होंगे, है ना। रस्टिंग क्या हो रही है यहाँ पर? आयरन आर्टिकल है, कोई गेट है, कोई रेलिंग है आपके घर के पास या घर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा बारिश के टाइम, ठीक है, वो क्या हो जाती है यहाँ पर, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, यानी कि वो ब्राउन ब्राउन हो जाती है ना, कहीं कोने से या फिर कहीं इधर उधर या फिर पूरी ही जो है वो आपको ब्राउन कलर के दिखने लग जाएगी, ठीक है। आयरन कैसा होता है? जनरली ब्लैक और ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कैसा होने लग जाता है? बिल्कुल एकदम ब्राउन होने लग जाता है और उस पर एक फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, एक पाउडर लाइक सब्सटेंस जो है आपको दिखने लगता है ब्राउन कलर का, ओके। तो वो क्या है? वो रस्ट है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब रस्टिंग हो रही है किसकी? आयरन की। आयरन की रस्टिंग किस वजह से होती है? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से, ठीक है। आयरन पे वो फ्लेकी सब्सटेंस क्यों फॉर्म होता है? ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं, हिंदी में क्या? जंग बोलते हैं, है ना। जंग लड़ाई वाली जंग नहीं, ठीक है, इट्स रस्ट, है ना। तो यहाँ पर उसे हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हेन आयरन, जो कि हमारे पास सिल्वर ग्रे कलर का है, इज लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन पाउडर जो है यहाँ पर मास इज फाउंड ऑन इट्स सरफेस। जब आयरन को हम क्या कर दें? बाहर खुला रख दें, एक्सपोज कर दें, किसमें? मॉइस्चर में, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल के टाइम या फिर उसके बाद जनरली रस्ट जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एयर के अंदर जो है मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर वाटर वेपर्स, कहने का मतलब वाटर वेपर्स हैं और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से वहाँ पर क्या होता है? वो उसके ऊपर, आयरन के ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन जो है किसकी प्रेजेंस में कहाँ पर आया? यहाँ पर आयरन जो है आपका मॉइस्चर एयर की प्रेजेंस में आया। किसकी प्रेजेंस में आया? मॉइस्चर एयर की, यानी कि ऑक्सीजन भी होगा वहाँ पर और वाटर वेपर्स भी होंगे। तो वहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है आपका? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जो है आपका यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, जो कि क्या है आपका? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ओके। तो यहाँ पर आपका जो है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, आयरन से वहाँ पर वो फेरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ओके, जिसे हम बोलते हैं क्या? रस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है, ओके। यहाँ पर मैग्नीशियम भी आपका सिल्वरली कलर का होता है, ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर का। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है? वाइट कलर में चेंज हो जाता है, ओके। यहाँ पर है बर्निंग ऑफ एलपीजी। एलपीजी आप बर्न कर रहे हो, ओके। यहाँ पर एलपीजी क्या है? आपके सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल आ रहा है, ओके। यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है, तो फ्यूल आपका बर्न हो रहा है, ठीक है। व्हेन एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम बोलते हैं, इज बर्न विद अ पेल ब्लू फ्लेम। आपने स्टोव जलाया है कभी, है ना, कुछ बनाने के लिए, मैगी बनाने के लिए, तो वहाँ पर जैसे ही आप स्टोव जलाते हैं आपको किस तरीके की फ्लेम दिखती है? ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है, ठीक है। और लिबरेट अ कलरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद स्टीम। वहाँ पर वो बर्न होती है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली उसके अंदर क्या होती है? ब्यूटेन, ओके। एलपीजी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्यूटेन प्रेजेंट होती है और वो किसकी प्रेजेंस में जल रही है? यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ब्यूटेन यहाँ पर है C4H10, ओके। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, इसी के साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इन रिएक्शंस को आप फटाफट से जो है नोट कर लें, ओके। फटाफट से एक बार देख लो।
If you have any doubt, you can comment down. ठीक है, देखा आपने, यहाँ पर ब्यूटेन आपका बर्न हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, C4H10 है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा। और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होकर के यहाँ पर जो है CO2 फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है? CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। कहने का मतलब किसी तरीके से फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, समझ आया आपको? बेसिक रिएक्शंस है, बेसिक केमिकल चेंज है, सारी ही रिएक्शंस मतलब केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन होना। ठीक है, अगर वहाँ पर किसी तरीके का केमिकल चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन भी एक तरीके से आती है, किसके अंदर आती है? केमिकल चेंज के अंदर ही आती है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। ठीक है, समझ आया? फटाफट से नोट किया आपने, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी है छोटी सी आपके लिए कि यहाँ पर यू हैव अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपके पास यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश है। ओके, इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब, नाउ add a small amount of water to it. Stir the magnesium oxide and water mixture carefully with a glass rod obtained in an aqueous solution of magnesium oxide. Test the magnesium oxide with blue litmus paper and red litmus paper respectively as follows. आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, सपोज आप जो है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश ले सकते हो, या फिर यहाँ पर जो है इसकी टेबलेट्स वगैरह भी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसने कहा कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश लीजिए, ऐश लेकर के उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर उसके अंदर वाटर भी ऐड कीजिए। ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद उसे जो है यहाँ पर ग्लास रॉड की हेल्प से स्टर कीजिए, यानी कि उसे डिजोल्व कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर लेना है। रेड और ब्लू लिटमस पेपर आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने एसिड और बेस में अभी अभी जो है पढ़ा ही है। ठीक है, कि रेड लिटमस क्या होता है, ब्लू लिटमस क्या होता है ना। ये क्या है, एक तरीके से इंडिकेटर हैं जो हमें बताते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन का, केमिकल का एसिडिक और बेसिक नेचर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक स्ट्रिप ली किसकी, ब्लू लिटमस पेपर की। किसकी? ब्लू लिटमस पेपर की हमने एक स्ट्रिप ली, उसके ऊपर हमने एक ड्रॉप डाली किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन की, है ना, जो सॉल्यूशन हमने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसकी एक ड्रॉप डाली। अब ब्लू लिटमस पेपर जो है इट डज नॉट चेंज और इट डज नॉट टर्न इनटू रेड, शोइंग दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन इज नॉट एसिड। यहाँ पर ब्लू लिटमस क्या करता है, जब वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वो क्या है, एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब चलिए, यहाँ पर हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, मतलब उसने ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने दिया, उसके अंदर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला। अब हमने क्या किया, नाउ टेक अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ली किसकी, रेड लिटमस पेपर की, एंड ड्रॉप अ मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन ऑन इट। The red litmus paper turns blue, showing that the magnesium oxide solution is basic in nature. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, बेसिक है नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप जो है यहाँ पर इसे डिप करेंगे या इसके ऊपर ड्रॉप डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर आपका कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक है नेचर में। कैसा है, बेसिक है। नाउ एक्चुअली व्हेन वी डिसॉल्व द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं या वाटर उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, उसके अंदर वाटर डाला, कहने का मतलब उसका सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो वो वहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, MgOH होल ट्वाइस।
ठीक है, एंड द चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। द न्यू सब्सटेंस दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज इज योर बेस। ये क्या है आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, बेस है। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। इसने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। द डिसॉल्विंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर इज अ केमिकल चेंज। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करना क्या है, वहां पर केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस चेंज। इस चेंज के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया आपको? ओके, सो सिंपल एक्टिविटी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स, और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। केमिकल चेंज के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी हमने अच्छे से डिटेल में इसे डिस्कस किया है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन के ऊपर इस तरीके से एक जो है ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, ठीक है। मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से आयरन आर्टिकल के ऊपर यहाँ पर ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। बर्निंग ऑफ कैंडल कम्स इन द केमिकल चेंज ऑल्सो, ठीक है। कैंडल यहाँ पर क्या हो रही है, बर्न हो रही है ना, वैक्स है, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रही है, CO2 और वाटर वेपर्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंबशन, कंबशन बार बार आ रहा है, ठीक है। तो कंबशन भी यहाँ पर क्या है आपका, इट इज योर केमिकल चेंज, ठीक है। ड्राइंग ऑफ पेंट, पेंट का जो है सूख जाना, है ना, कहीं आपने पेंट किया वो सूख गया, या फिर आपने सपोज एक जो भी आपके कंटेनर के अंदर पेंट लिया, अगर आपने एयर के अंदर उसे एक्सपोज कर दिया, कुछ देर के लिए रखा, है ना, सुबह खोला था, शाम को आप देखेंगे तो वो वहाँ पर जो है ड्राई अप हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या हो रहा है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से वहाँ पर जो है उसके अंदर केमिकल जो प्रेजेंट है ना, अल्कोहल जो प्रेजेंट है, वो जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर इवेपोरेट हो रहा है, और वो पेंट आपका जो है यहाँ पर ड्राई अप हो जाता है, ठीक है, कड़क हो जाता है, ओके। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है सनलाइट ले रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, CO2 ले रहे हैं, ओके। वाटर वेपर्स यहाँ पर वाटर कंटेंट कर रहे हैं, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर ग्लूकोज जो है यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लिबरेट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, CO2 और वाटर ले रहे हैं, और उससे जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है आपका ये क्या है, केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को किस में कन्वर्ट करना, कर्ड के अंदर, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पर समर्स के अंदर अगर आप दूध, है ना, मिल्क को जो है बाहर ही रख दें, ओके, रेफ्रिजरेटर में ना रखें, तो वहाँ पर दूध जो है सुबह से शाम को आपको जो है, अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो आपको वहाँ पर इट टेस्ट सार, ठीक है, खट्टा खट्टा जो है वो आपको लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, जो यहाँ पर केमिकली क्या करते हैं, उस दूध को जो है क्या कर देते हैं, यहाँ पर दे मेक इट सार, ठीक है। उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो जो है खट्टा हमें लगता है, ठीक है। उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी जो है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसी के तरीके से यहाँ पर जो है बटर, बटर जो है, बटर आपका यहाँ पर खराब हो गया, इट टर्न्स रेंसिड, ठीक है। बटर जो है यहाँ पर कैसा हो गया, रेंसिड हो गया, यानी कि खराब हो रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद मॉइस्चर की कांटेक्ट में आने की वजह से, मॉइस्चर में क्योंकि बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन तो है ही सही, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, तो उन सब के कांटेक्ट में आने की वजह से जो है वो केमिकली यहाँ पर रिएक्ट करती है सब्सटेंस के साथ, और वो उसे डीकम्पोज कर देती है, ठीक है। दिस इज योर बायोडिग्रेडेबल, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, टाइम के साथ अपने आप ही डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, डीकम्पोज हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड आपका यहाँ पर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप कोई फूड इंटेक कर रहे हो, वहाँ पर फूड जो है यहाँ पर डीकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज, और वो पूरी बॉडी के अंदर जो है
फैल जाता है, जिससे कि हमें एनर्जी आती है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है फूड आपका? ग्लूकोज में। तो वहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट आपके जो है कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या हो गए? यहाँ पर डिकम्पोज हो रहे हैं। अगेन जो है ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो यहाँ पर धीरे धीरे पकते पकते जो है ये यहाँ पर ज़्यादा पक जाता है। ठीक है, राइपन हो जाता है, यानी कि जो है ख़राब होने लगता है। ओके, तो ये भी किस वजह से ख़राब होता है? यहाँ पर केमिकल चेंज की वजह से ही ये क्या होता है? ख़राब होता है और पकता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस, ठीक है, केमिकल चेंजेस जो हमने यहाँ पर क्या किए और डिस्कस किए। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इट नाउ। आगे बढ़े, चल कुछ चेंजेस और हैं हमारे पास यहाँ पर। डिफरेंस है किसके बारे में? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चेंजेस हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर फिजिकल चेंज। ठीक है, तो किस तरीके के चेंजेस मिलते हैं आपको? शायद ये यहाँ पर अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, आई डोंट नो। ओके, तो थोड़ा बहुत जो है आपको समझ आ ही रहा है ना। देयर वॉज अ चेंज इन साइज बट नॉट न्यू सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? यहाँ पर फिजिकल चेंज के अंदर आता है। देयर इज अ चेंज इन शेप बट नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो वो भी अगेन किसके अंदर आएगा? यहाँ पर फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। देयर इज अ चेंज इन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, और यहाँ पर गैस, बट यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, तो वो अगेन किसके अंदर आएगा? यहाँ पर फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। देयर वॉज अ चेंज इन कलर, वहाँ पर कुछ चेंज देखने को मिला आपको कलर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इट इज एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड है तो यहाँ पर वो भी क्या है? फिजिकल चेंज के अंदर है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए ये बन रहा है आपका दैट वन सब्सटेंस इज डिजॉल्व इनटू अनदर, एक सब्सटेंस को हमने डिसॉल्व किया किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर, बट नथिंग अपीयर टू हैपन। वहाँ पर अगर आपको कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, सपोज आपने वाटर के अंदर शुगर डाली, कोई चेंज आपको नहीं दिखाई दिया वहाँ पर। ठीक है, तो वो चेंज क्या हुआ? आपका फिजिकल चेंज के अंदर आता है। केमिकल चेंज की अगर हम बात करें, लाइट अप हो रही है। ठीक है, देयर वॉज अ चेंज इन स्मेल, तो वो भी क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। गॉट हॉट और कोल्ड, ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड है। कोई सब्सटेंस आपका जो है, हमने एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व किया, तो वो क्या हो रहा है? वहाँ पर हॉट है हो रहा है या फिर कोल्ड हो रहा है, यानी कि वहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, हीट यहाँ पर लिबरेट हो रही है, तो वो क्या है? एक्सोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो क्या है? एंडोथर्मिक। तो वहाँ पर वो क्या आएगा? आपका केमिकल चेंज के अंदर आएगा। यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर आपने डिसॉल्व किया और वहाँ पर आपको बबल्स फॉर्म होते हुए दिखाई दिए। बबल्स मतलब वहाँ पर कोई किसी तरीके की गैस लिबरेट हो रही है। गैस लिबरेट हो रही है तो वो वहाँ पर क्या है? केमिकल चेंज है। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा? केमिकल चेंज ही रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर अगर आपने डिसॉल्व किया और वहाँ पर कलर चेंज अगर आपको जो है दिखता है, तभी वो क्या आता है? आपका यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर ही आता है। ठीक है, चलिए कुछ और यहाँ पर हम पॉइंट्स देखते हैं, है ना, डिटेल के अंदर। सी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के अंदर हमने ये सब पढ़ रखे हैं, लेकिन एक बार लास्ट में हम फिर से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि द चेंजेस टेक्स प्लेस ओनली इन स्टेट, टेक्सचर, कलर, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और solubility. However, the molecular property do not change, यानी कि मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। बाकी सारे किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आ जाए, जैसे कि स्टेट के अंदर, टेक्सचर के अंदर, शेप, साइज, कलर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सॉल्युबिलिटी के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, बट वहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं हो रहा, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही, तो वो चेंज क्या कहलाएगा? आपका फिजिकल चेंज कहलाएगा। ओके, यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज, दिस चेंज टेक प्लेस इन स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है, टेक्सचर के अंदर चेंज आ रहा है, कलर, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है तो वो चेंज क्या होगा? आपका केमिकल चेंज होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है
ठीक है। तो वो चेंज क्या हो जाता है आपका, केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, वाटर है, वाटर को हम जो है करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो ब्रेक हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो वो चेंज क्या होगा आपका, दैट इज योर केमिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पर उसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गई, लिक्विड था, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वो चेंज क्या होगा आपका, केमिकल चेंज। नाउ सेकेंड पॉइंट, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनऑल्टर आफ्टर द फिजिकल चेंज, यानी कि उसकी स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज हैं, ओके, मेन जो उसका स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन है, ओके, कुछ उसकी मेन स्पेसिफिक कुछ जैसे प्रॉपर्टी है, तो वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस कंप्लीटली आफ्टर द केमिकल चेंज। यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं किसके अंदर, यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अभी कि यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा है किसके अंदर, यहाँ पर फिजिकल चेंज के अंदर। ये पॉइंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कभी आप, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि कभी आप एग्जाम्पल्स के अंदर कंफ्यूज हो तो इस पॉइंट को बस याद रखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है क्या, तो वो क्या होगा आपका, अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा आपका, फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा जो है याद रखें, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इज प्रोड्यूस और आर प्रोड्यूस। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा भी प्रोड्यूस होते हैं, एक तो मिनिमम जो है प्रोड्यूस होना ही चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर इज नो चेंज इन वेट इफ द सब्सटेंस अंडरगो अ फिजिकल चेंज। यहाँ पर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा किसके अंदर, वेट के अंदर, इफ अ सब्सटेंस अंडरगो अ फिजिकल चेंज। ठीक है, सब्सटेंस जो भी अगर यहाँ पर मान लीजिए फिजिकल चेंज के अंदर जा रहा है तो वहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो। ठीक है, तो यानी सब्सटेंस के अंदर जो है यहाँ पर कोई भी वेट के अंदर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नो चेंज इन वेट इफ अ सब्सटेंस अंडरगो अ फिजिकल चेंज, बट यहाँ पर अपरेंट वेट तो चेंज होगा। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपरेंट वेट चेंज हो रहा है, बट अगर हम टोटल वेट देखें तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आपको देखने को मिलता। ठीक है, अपरेंटली चेंज होता है, अगर एक ही सब्सटेंस आप कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर आपको चेंज इन वेट देखने को मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पर टोटल कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, उसका वेट आप कंसिडर करते हैं और वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, now see, there may be not net absorption or release of energy such as यहाँ पर heat और light energy during the physical change जो है absorb नहीं होती, ना ही जो है यहाँ पर release होती। ठीक है, absorb नहीं होती, ना ही वहाँ पर क्या होती है, release होती। ठीक है, there is always net absorption or release of energy during a chemical change। यहाँ पर क्या होगी, heat और जो है यहाँ पर एनर्जी हमेशा क्या हो रही है, या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब। यानी कि वो चेंज कब होगा, केमिकल चेंज आपका कब होगा, जब वहाँ पर किसी तरीके की हीट एनर्जी क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही है, वो किसी तरीके से हीट एनर्जी लेगा या फिर वहाँ पर हीट एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज इट इज अ टेम्परेरी चेंज एंड इज यूजुअली रिवर्स बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ द चेंज। ये क्या है आपका, यहाँ पर आपका टेम्परेरी चेंज है एंड इज यूजुअली रिवर्स। इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूजुअली रिवर्स कर सकते हैं अगर हम उसका कॉज क्या कर दें, हटा दें। यानी जिस वजह से वो हो रहा है उसका कॉज अगर हम रिमूव कर दें तो यहाँ पर हम जो है उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज आपके जनरली कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल। टेम्परेरी होते हैं, साथ ही साथ कैसे होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर जनरली जो आपके केमिकल चेंज हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं। एक बार हो गए तो आप उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिवर्स बाय रिमूविंग द कॉज।
ठीक है, दे आर इरिवर्सिबल। एक बार जो चेंज हो गया तो हो गया समझिए, ठीक है, वहाँ पर आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। समझ आया आपको? कुछ पॉइंट समझ आए अबाउट यहाँ पर किसके बारे में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका जो है यहाँ पर थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल्स में कभी कंफ्यूज हो तो इसे देख लेना। और यहाँ पर इरिवर्सिबल रिवर्सिबल पॉइंट ध्यान आपको रखना है। कौन सा पॉइंट? यहाँ पर 6th वाला पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज आपके इरिवर्सिबल, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज आपके टेम्परेरी होते हैं, केमिकल चेंज आपके परमानेंट। ये चेंज जो है, ये 2 पॉइंट आपको हमेशा जो है याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3rd और 6th पॉइंट आपको हमेशा क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस में आपको जो है यहाँ पर ये देखना होता है और कुछ एग्जाम्पल्स में आपको जो है यहाँ पर 6 पॉइंट भी जो है नोटिस करना होता है, देखना होता है, ठीक है। समझ आया? इसे फटाफट से आप नोट कर लीजिए, है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। ओके, फिजिकल चेंजेस एज वेल एज यहाँ पर क्या पढ़ लिए हमने, केमिकल चेंजेस, ठीक है। समझ आया आपको ना? आगे बढ़े तो कुछ एग्जाम्पल्स इनके नोट करने चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर फिजिकल चेंज के अंदर आता है क्रशिंग ऑफ कैन। कोई कैन की बॉटल है, उसे हमने क्या कर दिया, क्रश कर दिया, ठीक है। तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब आपकी क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, अगेन वो भी क्या है, फिजिकल चेंज। वाटर को बॉईल कर रहे हैं, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज। मिक्सिंग सैंड विद वाटर, सैंड को वाटर के साथ हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, वो भी क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। ग्लास को ब्रेक कर रहे हैं, ग्लास का ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं, वो भी क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। श्रेडिंग द पेपर, पेपर को यहाँ पर स्ट्रिप्स में कट कर दिया आपने, तो वो भी क्या होगा, फिजिकल चेंज है, ठीक है। चॉपिंग अ वुड, वुड को चॉप कर रहे हैं, वुड को कट कर रहे हैं, पेपर कट कर रहे हैं, पेपर को आप यहाँ पर श्रेड कर रहे हैं, अगेन वो भी क्या है, फिजिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ ग्रीन एंड रेड मार्बल, ठीक है, दोनों रेड और ग्रीन मार्बल आपने क्या कर दिए, मिक्स कर दिया। अब उन्हें आप जो है यहाँ पर सेपरेट आउट भी कर सकते हैं सिंपली देख करके, तो वो क्या है, टेम्परेरी चेंज है, रिवर्सिबल। सब्लिमेशन ऑफ अ ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस है, यहाँ पर आपने हीट किया, हीट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर गैस में कन्वर्ट हो गई, तो उसे आप वापस से जो है सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, यानी कि वापस से आप उसे ड्राई आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर्स को। सो ऑल दीज चेंजेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कौन से, फिजिकल चेंज। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, तो सभी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के, ओके, और आपसे पूछेगा और आप फटाफट से उसका आंसर कर देंगे, है ना, अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो, ओके। मोस्ट मेन एग्जाम्पल तो हमने जो है सारे ही यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं, जो जनरली क्या करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पर केमिकल चेंजेस के भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। आयरन की रस्टिंग, ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन बार बार आ रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ओके, नोट कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, वुड बर्न हो रही है, किसी भी तरीके का फ्यूल बर्न हो रहा है ना, वो क्या होगा, आपका यहाँ पर केमिकल चेंज होगा। मेटाबॉलिज्म यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ एग, कुकिंग किसी भी तरीके की कुकिंग होगी, है ना, बेकिंग ऑफ ब्रेड, बेकिंग ऑफ यहाँ पर जो है केक, ओके, कुकिंग ऑफ एग, कुकिंग ऑफ फूड, ओके। सो ऑल दीज टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। बेकिंग ऑफ केक, अगेन देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, रॉटिंग ऑफ बनाना यानी राइपनिंग ऑफ फ्रूट के अंदर ही आता है ये एग्जाम्पल, ओके। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, ठीक है, दोनों का हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिक्सचर कर रहे हैं। और यहाँ पर फायर वर्क्स भी किसके अंदर आते हैं, केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। यहाँ पर फायर क्रैकिंग हो रही है, कंबशन हो रहा है उनका, है ना, जल रहे हैं वो भी, तो यहाँ पर लाइट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगेन किसके अंदर आते हैं, केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं, तो अगेन क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल बैटरीज, बैटरीज के अंदर भी वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो जो है यहाँ पर
उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ चेंजेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज। ये सारे ही चेंजेस क्या हैं, आपके केमिकल चेंज हैं। फटाफट से इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, एग्जाम में इसी तरीके के जो हैं चेंजेस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ आया आपको? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिफरेंस के बारे में स्टडी किया, अबाउट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। ओके, तो आई होप आपको लेक्चर जो है यहाँ पर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज़, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।